मुस्लिम साम्राज्य को खत्म करने वाला चंगेज़ खान का इतिहास आइए जानते हैं। चंगेज़ खान सन 1162 से 18 अगस्त 1227। चंगेज़ खान ने मुस्लिम सम्राट को लगभग नष्ट ही कर दिया था। वो एक मंगोल शासक था। वो बौद्ध धर्म का अनुपालन करता था। लड़ाकू खान भी बौद्ध था। चंगेज़ अपनी संगठन शक्ति बढ़ाता तथा सम्राट विस्तार के लिए कुशल रहा। मंगोलियों के लोग चंगेज़ खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। 12वीं आयु में चंगेज़ खान की शादी मूर्ति के साथ एक कर दी गई थी, जिसके बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज़ खान को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थीं। उसके एक खास दोस्त का नाम बेगलुची था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज़ खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलियों से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किए तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंगेज़ खान की मृत्यु से पहले उसके अगुवाई देई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटे और पोते के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया 2 हिस्सों में। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 उसका निधन हो गया। लाइफ स्ट्रीट की रिपोर्ट के अनुसार चंगेज़ खान की मौत के बाद उसके पोते भातू खान ने गोल्डन हाई सुल्तान बनाई थी। ये सल्तनत मंगोल सम्राट का ही हिस्सा थी, जैसे कि किपचक खानत भी कहते हैं। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। परंतु चंगेज़ के जीवन का अध्ययन करने की और बात साबित होती है कि ऐसा कोई यौन कथित शासक नहीं था। चंगेज़ के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के सामने उसके भी दासियों से कई बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई पड़ते। चंगेज़ ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज में आज का कोरियाई चीन, रूस, पूर्व यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण एशिया और अरब देश चंगेज़ खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज़ खान ने अपना अधीन चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिमी भारत के काबुल, कंधार, पेशवा सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज़ ने सिंधु नदी को पार करके उत्तर और भारत असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह भारत पर संभावित लूटपाट और विष उत्पत्ति से बच गया। एक नए अनुशासन के अनुसार एक क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों से इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान, कई उद्योग, तिब्बत और बम जैसे इत्यादि की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज़ खान और लड़ाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता था कि उसके पास इतना पैसा और जमीन थी कि वो अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी कर हिसाब किताब लगा सका। चंगेज़ खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक विदीफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटपाट सारी दुनिया से पैसा एकजुट करने वाले चंगेज़ ने कभी खुद या परिजनों का खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी आदर्श स्थिति थी जो किसी कम्युनिस्ट नेता के उदय के लिए, सेना के विकास और मजबूत सत्ता के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी। उन्होंने बताया कि मौसम में नमी बढ़ने से हरियाली बढ़ी और इसका असर घोड़े की तरह में हुई वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। अनुकूल मौसम की मदद से चंगेज़ खान छोटे छोटे कबीलों के बिखरे मंगोल को एकजुट करके एक बड़े सम्राट की तबलीग स्थापित किया कामयाब रहा। मंगोल शासक चंगेज़ खान का इतिहास सबसे बड़ा हमलावर था।
उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। एक नए अनुशासन के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलावरों से एक कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाया भी हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई। अगर आपको मेरा चैनल जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।